तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, बस एक दफ़ा झांक ले तू अपने दिल से, अपने दिल के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लिरिक लिखे हैं संदीप नाथ ने, जो बॉलीवुड राइटर हैं। वो इस सॉन्ग को गाया है कैलाश खेर ने 2006 में। जब मैंने अभी ये लिरिक सुने, इस लिरिक को सुनने के बाद में मेरे जहन में एक स्टोरी आई, जब मैंने काफ़ी समय पहले सुन रखी थी। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो स्टोरी अगर आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक राज्य था। उस राज्य के अंदर एक दिन एक चित्रकार आया और उस चित्रकार ने राजा से आकर कहा कि हुजूर, मुझे आपके महल के अंदर एक दीवार चाहिए 1 महीने के लिए। राजा साहब ने पूछा, ठीक है, आपको दे दी जाएगी, मगर आप करोगे क्या उस दीवार का? उस चित्रकार ने कहा कि मैं उस 1 महीने के दौरान अपने जीवन की एक अद्भुत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, चित्रकारी करना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, आपको दे दी जाती है। उसी समय पर महल में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी आया। उस कर्मचारी ने भी आकर राजा साहब से ही बात कही कि साहब, मुझे भी ये चित्रकार जहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर चित्रकारी कर रहे हैं, उसके जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट मुझे भी एक दीवार चाहिए, वो भी 1 महीने के लिए। राजा साहब ने कहा, ठीक है, मगर आप करोगे क्या? ये तो चित्रकार है और आप एक सफाई कर्मचारी हो। उस चित्रकार ने कहा कि बस आपसे देखिए और मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। यह चित्रकार जिस तरह की पेंटिंग बना रहा है, मैं हूबहू एज इट इज़ ऐसी कैसी पेंटिंग में भी अपनी दीवार पर बनाऊंगा। मगर आपको अगर भरोसा न हो कि मैं इनको देखकर बना रहा हूँ, तो आप इनकी और मेरी दीवार के बीच में एक लंबा सा बड़ा सा एक कर्टन लगवा दीजिए, पर्दा लगवा दीजिए, ताकि मैं इनको देखकर पेंटिंग न बनाऊँ और आपको भी यकीन आ जाए। राजा साहब ने कहा, ठीक है, आप दोनों को इस तरह की पूरी दीवार दे दी जाएगी, मगर मुझे ये बताओ कि आप दोनों को चित्रकारी के लिए किस तरह का सामान चाहिए। तब जो पहला चित्रकार था उसने कहा कि मुझे ज़रूरी कलर चाहिए, कुछ ब्रश चाहिए और छोटे मोटे जो सामान चाहिए चित्रकारी के लिए वो चाहिए, ठीक है। दूसरे उस कर्मचारी से पूछा कि आपको चित्रकारी के लिए क्या चाहिए? उस चित्रकार ने कहा कि बस मुझे 1 बाल्टी पानी चाहिए रोज़ और एक कपड़ा चाहिए। राजा साहब और वहाँ पर बैठे आसपास लोगों ने कहा कि वाह, सिर्फ पेंटिंग के लिए एक कपड़ा और बाल्टी भर पानी, वो भी रोज़, ये किस तरह की पेंटिंग बनाएगा, चित्रकारी करेगा ये आदमी? ठीक है, हुआ। दोनों ने अपने अपना चैलेंज लिए, एक्सेप्ट किए। पहले चित्रकार ने अपने दीवार के ऊपर जिस तरह की पेंटिंग होनी थी, बनानी चाहिए थी, वो बनाई। समय हुआ, 1 महीना पूरा हुआ, 1 महीना उसका भी पूरा हुआ। दूसरे कर्मचारी का भी, जो सफाई का काम कर रहा था, उसने भी अपनी लगन से पूरी तरह से पूरा काम किया। महीने भर के बाद में राजा साहब आए। राजा साहब ने देखा उस पहले चित्रकार को देखकर कि वाह, क्या पेंटिंग बनाई, क्या अद्भुत अदाकारी की है, और इस तरह की काम किया है कि उसके अंदर पूरी एक लाइन, पूरे कलर सब कुछ, मतलब राजा साहब ने इस तरह की पेंटिंग कभी भी चित्रकारी राजा साहब ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। राजा साहब गदगद हुए, आश्चर्यचकित हुए और उस पहले चित्रकार को राजा साहब ने 100 मोहरें सोने की दी इनाम में। फिर उस दूसरे कर्मचारी के पास में राजा साहब गए, पर्दा हटाया और देखा कि उस सफाई कर्मचारी ने जो अपने जीवन की पेंटिंग बनाई थी, एज इट इज़ ऐसी कैसी थी जो पहले चित्रकार ने बनाई थी। वही लाइन, वही कलर, वही नक्काशी, हर एक एक तार, एक एक बाल बराबर दिख रहा था। राजा साहब पहले चित्रकार से ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए इस सफाई कर्मचारी की पेंटिंग को देखकर। राजा साहब ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, आपको दुगना धन दिया जाएगा इनाम के रूप में। राजा साहब ने उसको धन दिया। बस मुझे तो ये बताओ कि तुमने बीच में पर्दा रखकर उस पहले चित्रकार के जैसी हुबहू ऐसी किसी पेंटिंग चित्रकारी कैसे की? उस सफाई कर्मचारी ने कहा कि साहब, मैं तो अपने जीवन के अंदर सफाई का काम करता था। मैंने इस संगमरमर की दीवार के ऊपर पूरी लगन से 1 महीने तक रोज़ इसको घिसा, रोज़ चमकाया, पूरी तरह से इसको मैंने मिरर की तरह, आईने की तरह पूरा चमका दिया मैंने। अब जब भी अगर आप चाहो इस दीवार के ऊपर, आप चाहो अपने मन मुताबिक पेंटिंग देख सकते हो। आपने जब ये पर्दा खोला तो आपने देखा कि उस चित्रकार ने जो पेंटिंग बनाई थी, वो पूरे के पूरा उसका प्रतिबिंब मेरी इस संगमरमर की दीवार पर दिख रहा है। मैंने पूरा अपनी मेहनत से इस दीवार को चमका कर मैंने आईने की तरह कर दिया। दोस्तों, आप समझे कि इस स्टोरी का लेसन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बस यही है कि हम भी हमारे दिमाग के ऊपर हम किसी न किसी तरह का एक धूल मिट्टी से भरा हम पर्दा लगा देते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियों में लग जाता है, जिस कारण से हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, बस इस कहानी के अंदर यही कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। सब कुछ हमारे आसपास में है, वो हमारे अंदर ही है। बस दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आप
सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, earlybird.com से मैं नितिन, और आओ हम पहले दिल जीते हैं और फिर ये जहाँ। दोस्तों, अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, तब तक हम सभी अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय। जय हिंद।